नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नींबू के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और इसको पहचानते हैं, लेकिन आप इसके औषधीय फायदों के बारे में नहीं जानते होंगे। इसके सैकड़ों औषधीय फायदे होते हैं जिनकी जानकारी आपको आश्चर्य में डाल देगी कि जिसको हम एक साधारण सा फल समझते थे वह तो एक अद्भुत वनस्पति निकली और इसका सिर्फ अचार, मुरब्बे और शरबत बनाने में ही उपयोग किया करते थे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जीवन भर काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस नींबू की पहचान करा देते हैं। वैसे तो नींबू की काफी सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि बिजोरा नींबू, जम्बीरी नींबू, मीठा नींबू, कागजी नींबू तथा और भी इसकी प्रजातियां होती हैं। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं यह सामान्यतः मिलने वाला नींबू है, जिसे कागजी नींबू भी कहा जाता है। यह बिजोरा नींबू की ही उपजाति होती है। इसके वृक्ष कांटों से युक्त झाड़ीनुमा होते हैं जो मध्यम आकार के होते हैं, 10-12 फीट तक के ऊंचे हो जाते हैं। इसके पत्ते इस तरह के लगते हैं जो हरे रंग के गहरे होते हैं और ऊपर से चिकने होते हैं। इसके फूल छोटे, सफेद तथा गुलाबी रंग के होते हैं और फूलों से सुगंध आती है। नींबू के पत्तों से भी सुगंध आती है। नींबू का फल कच्ची अवस्था में हरा होता है और पकने पर पूरी तरह पीला हो जाता है। इस नींबू के फल की यह विशेषता होती है कि कच्ची अवस्था में भी यह खट्टा लगता है और पकने पर भी इसका स्वाद खट्टा ही रहता है, जबकि अन्य फल पकने पर मीठे हो जाते हैं। जब इसका फल डाल पर अच्छी तरह पक जाता है तो अपने आप ही टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस नींबू के पेड़ को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं। हिंदी में इसको खट्टा नींबू, कागजी नींबू, संस्कृत में जमीर, बृहत, निम्बुक, गुजराती में लीबू, तेलुगु में बीजपुरम, नेपाली में बिमिरो, मलयालम में चेरुनाकम तथा अंग्रेजी में लेमन, और इसका वनस्पतिक नाम है सिस्ट्रम आरेंटिफोलिया। हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार कागजी नींबू के फल खट्टे, लघु, उष्णवीर्य, वात शामक, पित्तवर्धक, पाचक, रुचिकर, नेत्रों के लिए हितकारी, बलकारक और अग्निदीपक होते हैं। यह उदर कृमि, वातशूल, पित्तशूल, कफशूल, पित्त प्रकोप, वमन, अग्निमांद, वात विकार, मल अवरोधक, कुष्ठ रोग, कास और कफ को दूर करने वाले होते हैं। नींबू के अंदर कीटाणुओं को मारने का और सड़न को दूर करने का गुण होता है। नींबू की छाल में एक उड़नशील तेल भी पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नींबू के काफी सारे औषधीय फायदे जानते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो अधिकतर नींबू का उपयोग अचार बनाने में, नींबू का मुरब्बा बनाने में, नींबू का शरबत तथा नींबू पानी के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। इनसे तो आप लाभ लेते हैं, लेकिन इसके आयुर्वेदिक अनुसार कुछ औषधीय प्रयोग भी हैं। अधिक प्यास लगने की समस्या में नींबू का शरबत बनाकर पिलाने से अधिक प्यास लगने की समस्या ठीक हो जाती है। कभी कभी बच्चों को मूत्र अवरोध की शिकायत हो जाती है, यानी कि उनका पेशाब रुक जाता है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए नींबू के कुछ बीज लेकर उनको अच्छे से पीस लें और नाभि के ऊपर लेप कर दें और फिर ऊपर से ठंडे पानी की धार भी नाभि के ऊपर टपकाते जाएं। ऐसा करने से तुरंत पेशाब आ जाता है। जिन व्यक्तियों की चमड़ी शुष्क हो जाती है, यानी कि चमड़ी बहुत ही कठोर हो जाती है, तो वह शरीर पर तेल की मालिश करते रहें और उसके बाद उस पर नींबू का रस लगाएं। ऐसा कुछ दिन प्रयोग करते रहने से चमड़ी की शुष्कता दूर हो जाती है और चमड़ी मुलायम होने लगती है। यदि जीभ पर छाले हो जाते हैं तो नींबू के छिलके को मसूड़ों पर रगड़ने से जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। चेहरे के कील, मुहासे और झाइयों को दूर करने के लिए नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील, मुहासे और झाइयां दूर हो जाती हैं। या फिर नींबू के रस में तुलसी और करौंदी का रस मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के कील, मुहासे दूर हो जाते हैं। बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे कि सिर में रूसी और बालों का झड़ना दूर करने के लिए नींबू रामबाण दवा है। नींबू के रस में आंवले का पाउडर मिलाकर सिर में लगाने से बालों की झड़ने की समस्या दूर होती है तथा बालों में रूसी भी खत्म हो जाती है। नींबू के रस में करौंदे की जो जड़ होती है उसको पीसकर यदि खाज खुजली पर लगाई जाए तो खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाती है। सभी प्रकार की त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने के लिए 1 गिलास उबले हुए दूध में 1 नींबू निचोड़ दें और उसमें ग्लिसरीन मिलाकर
आधे घंटे के लिए धूप में रख दें। फिर उस दूध को पीड़ित स्थान पर मालिश करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। जो लोग अपना मोटापा घटाना चाहते हैं वह सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डालकर लगातार कुछ महीने तक पीते हैं तो उनका वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है और इसका शरीर पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जिन व्यक्तियों को भूख न लगने की समस्या है या कम भूख लगती है वह नींबू को काले नमक के साथ सेवन करें। नींबू के रस में अदरक और काला नमक मिलाकर सेवन करने से भूख न लगने की समस्या दूर होती है तथा भूख खुलकर लगती है। जिन व्यक्तियों को भोजन करने के बाद उल्टियां होती हैं वह नींबू पानी का सेवन करें। पेट में कीड़े हो जाने पर नींबू पानी का सेवन करना चाहिए या फिर नींबू के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालने और उसमें शहद मिलाकर पिलाने से पेट के कीड़े तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पित्त विकारों में नींबू के रस को मिश्री और पानी के साथ सेवन करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को लीवर संबंधी समस्याएं हैं वह गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पिएं तो उनके लीवर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं तथा हृदय रोग, त्वचा संबंधी विकार, पेट संबंधी विकार आदि में बहुत ही फायदा करते हैं। जिन व्यक्तियों को खून की कमी है वह भी नींबू पानी का सेवन करता है तो उसमें खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी होने लगती है क्योंकि इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी शरीर के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब करता है। जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार मौसम के साथ बीमारियां होने लगती हैं, यदि वह नींबू का सेवन करे तो उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। चोट मोट आदि के दर्द पर नींबू के सीधे पत्तों पर सरसों का या फिर तिल का तेल लगाकर उनको तवे पे गर्म करके दर्द वाले स्थान पर रखकर ऊपर से पट्टी बांध दें। ऐसा करने से दर्द ठीक हो जाता है। कान में दर्द होने पर 20 तोला नींबू के रस में 5 तोला सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल मिलाकर उसको गर्म करें और जब तेल शेष रह जाए तो उसको छान कर बोतल में भरकर रख लें। अब इसको 2-2 बूंद कान में डालते रहने से कान का दर्द, कान में खुजली, कान में मवाद आना, कम सुनाई देना जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों के पूरे शरीर पर खुजली चलती हो तो नींबू के रस को सरसों के तेल में मिलाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए और उसके कुछ घंटों बाद स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ दिन प्रयोग करते रहने से खुजली दूर हो जाती है। ऐसा प्रयोग करते समय कपड़ों को भी रोज गर्म पानी से धोना चाहिए। नींबू के इतने सारे फायदे होने के बाद भी इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी औषधि का अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है और आपको इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। रोज रात्रि में 2 से 4 बार बार पेशाब जाना पड़ता है, छाती में जलन होती है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, उपदंश या सूजन का रोग है तो नींबू का कम प्रयोग करना चाहिए। यदि आप भी इस नींबू के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।